जिस दिन यीशु स्वर्ग से जमीन पर आया, मनुष्य का पुत्र कहलाया। हालेलुया। लेकिन उसने हमसे वादा किया और हमसे वादा लिया कि जब भी तुम परमेश्वर को याद करो तो उसे पिता के रूप में याद करो। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता हो तो आप उसे प्रभु नहीं पिता कहिए। जिस दिन हमारा आधार हमारा परमेश्वर पिता के रूप में होगा, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके जीवन की चाल बदल जाएगी। जिस दिन आप उस परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान को अपना पिता मान लेंगे, जिस तरीके से आप अपने जमीनी पिता से बात करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने स्वर्गीय पिता से बात करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर उड़ेली गई पेंतेकोस्त के दिन, हालेलुया, उस आत्मा ने कहा रोमियो 8:15 में, प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान दीजिए, उस आत्मा ने हमें सबसे पहला संदेश यही दिया कि हम उसे पिता कहें। बोलिए 8:15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, हाँ, परंतु लोपालकपन की आत्मा मिली है, हाँ, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि हम भयभीत हो। हम दास नहीं है। तुम्हें पिता की, हे अब्बा कहने की आत्मा मिली है कि आप उसे हे अब्बा, हे पिता कहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे आपका संबंध पिता के जैसा है। पिता है वो आपका। उसने आपको जन्म दिया। बाइबल कहती है कि मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले उसने आप पर चित्त लगाया। हालेलुया। भजन संहिता 139 में कहा गया है कि उसने आपके अद्भुत उस अंश को देखा है जिसका कोई रूप नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें हमारी मां की कोख में देखा है, उत्पन्न किया उसने। हमारी हड्डियों को वो जानता है। और बाइबल कहती है, मत्ती कह दिए यूहन्ना में, यीशु मसीह ने 17:11 में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो पिता से अनुरोध करता है कि तो किस रूप में मेरे बच्चों के सामने प्रकट हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 17:11। मैं अब जगत में न रहूंगा, हाँ, परंतु ये जगत में रहेंगी। हाँ जी। और मैं तेरे पास आता हूँ, हाँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। आमीन। हम तब तक एक नहीं हो सकते जब तक उस नाम के अनुसार, वो क्या कहता है, हे पिता, तूने जो नाम मुझे दिया है उस नाम से प्रकट हो। परमेश्वर ने यीशु को कौन सा नाम दिया है? पिता का नाम। हमेशा यीशु मसीह ने उसे पिता के रूप में संबोधित किया। मेरा पिता, यूहन्ना 12:49 में लिखा हुआ है कि वो कहता है, मेरा पिता, जैसे मेरे पिता को मैं देखता हूं बात करते हुए, वैसे ही मैं बात करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुलोसियों की पत्री में लिखा हुआ है कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। उसने कहा है, इसलिए वो कहता है कि उस पिता के रूप में उनके पास आ जा, एक पिता के रूप में प्रकट हो। इसलिए उसने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई थी, मत्ती 6:9, कि हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। परमेश्वर नहीं, पिता। जब तक हम उसे पिता नहीं मान लेंगे, हालेलुया। आप जानते हैं पिता और पुत्र का संबंध क्या होता है? जब आप उसे पिता मानेंगे ना, आपके अंदर डर चला जाएगा। आमीन। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मेरी जरूरतें पूरी होंगी कि नहीं होंगी। आप पिता के सामने हैं। आप सोचिए, आपके घर में आप अपने अगर पिता के साथ हैं तो आपको लगेगा कि मुझे किसी चीज की जरूरत होगी और मुझे नहीं मिलेगा? कभी आप ऐसा सोच सकते हैं? मैं अपने पिता के पास हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो।
इसलिए जब आप उसे पिता मान लेते हैं, आपके जीवन में निश्चिंतता आ जाती है। मेरा पिता मेरे साथ है, मेरे ऊपर मेरे पिता का साया है, मेरे पिता ने मेरी उंगली को थाम रखा है। आमीन। कितना बड़ा विश्वास है, कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति उस प्रेम में है जिस नाम में पिता है। आमीन। कितनी बड़ी शक्ति है। एक बेटा जब अपने पिता के पास जाता है और खिलौनों की दुकान आती है तो वो डरता नहीं है, संदेह नहीं करता है। उसे पता है मैं पापा से मांगूंगा और पापा मुझे खिलौना निकाल देंगे। आमीन। जब वो पिता के साथ उस खिलौने की दुकान पर जाता था, उसे लगता सारे खिलौने मेरे हैं, मैं अपने पापा के साथ हूं। आमीन। वही भरोसा, वही प्रेम हमें उस परमेश्वर के साथ, क्योंकि वही हमारा पिता है। वाकई में इस जमीन का जो पिता है वो तो टेम्परेरी है, उसको एक रोल दिया गया है, उसको एक रोल दिया गया है जब तक मैं धरती पर हूं। लेकिन क्या मेरा जीवन सिर्फ धरती तक ही है? नो, मुझे इसके बाद भी जाना है। हालेलुया। मुझे इसके बाद जाना है। बाइबल कहती है इब्रानियों में कि साहब इसके बाद, मृत्यु के बाद भी न्याय होगा। इब्रानियों 9:27 पढ़िए। इब्रानियों 9:27, मृत्यु के बाद भी न्याय होगा। और जब वो न्याय होगा तो कौन होगा मेरे साथ वहां पर? मेरा जमीनी पिता या मेरा स्वर्गीय पिता? हालेलुया। तो मुझे अपने स्वर्गीय पिता से ऐसा संबंध बनाना है कि मैं परमेश्वर को, मेरे पिता को समझ सकूं, जान सकूं। जितना गहरा आपका रिश्ता होगा उतना ही सुख आप पाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है यूहन्ना 1:12 में, यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप सब लोग कौन है? परमेश्वर की संतान। बोलिए मैं परमेश्वर की संतान हूं। परमेश्वर मेरा पिता है। कभी मत भूलिए, सुबह जब उठते हैं तो उसे पिता के रूप में पुकारिए, पापा। जैसे आप घर में बुलाते हैं पापा, बाबूजी, डैडी, जो भी नाम आप जमीनी पिता का लेते हैं वही नाम लीजिए, क्योंकि वो आपका पिता है। उसने आपको अधिकार दिया है संतान होने का। और संतान का जब आपके पास अधिकार मिल जाता है तो आपके अंदर से डर की भावना निकल जाती है। हालेलुया। आपको पता है, आप अपने पिता के जब करीब आते हैं तो पिता की हर चीज से आपको प्यार हो जाता है। आमीन। पिता की हर चीज से, पिता की हर वस्तु से जो उसने क्रिएट की, उससे आपको प्यार होने लगता है, क्योंकि वो पिता की है, वो मेरी है। प्रेज द लॉर्ड। फिर तेरा मेरा नहीं रहता, ये मेरा है तेरा नहीं, ये मेरा है और मेरे पिता का है। ये मेरे पिता का संसार है, ये मेरे पिता का संसार है। यहोवा राफा है मेरा पिता, मेरे जीवन पे उसका ही अधिकार है। ये मेरे पिता का संसार है, ये मेरे पिता का संसार है। ये सिर्फ 2 लाइनें ही मैं आज से 10 साल पहले लिखी थी मैंने, परमेश्वर ने। उसके बाद मुझे गीत नहीं मिला, लेकिन ये 2 गाने, 2 लाइनें ही मैं तब से गाता हूं। वाकई मैं आपको सच कह रहा हूं, जब आप सुबह उठे आप कहें पापा धन्यवाद। मैं सच कह रहा हूं,
जब से मैंने उसे पिता के रूप में देखना शुरू किया है ना, मेरे जीवन की कई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कई प्रॉब्लम। परमेश्वर आपको दूर लगता है कि परमेश्वर शब्द आपको दूर करता है कि परमेश्वर सिंहासन पे बैठा हुआ है, पिता मेरे पास बैठा हुआ है। आमीन। जैसे हम उसे परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर दया कर, तो आप सिंहासन पर उसे देख रहे हैं, लेकिन जैसे उसे आप पापा कहते हैं, आप उसे अपने पास देख रहे हैं। आमीन। यही फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चाहता है कि मेरा पुत्र जिसको मैंने चुना है, इसलिए वो आपको पुत्र के रूप में संबोधित करता है। उड़ाऊ पुत्र ने पाप किया था। उसने बाप से कहा कि साहब मुझे अपनी सारी जायदाद मेरी दे दे और मैं जा रहा हूं। पिता ने दे दी। आप जानते हैं उस कहानी को, लूका 15 का 16 से 20 तक पढ़िए। हालेलुया, जोर से और अच्छी तरह पढ़िएगा। चला जाता है, पिता उसे दे देता है, उसकी जायदाद दे देता है। वो दूसरे शहर जाता है और वहां पर अपने दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाता है और गलत काम करता है, सारा दौलत उड़ा देता है। और एक दिन ऐसा आता है कि उसके पास कुछ नहीं होता है, उसके पास भूख लगती है। और वहां पर एक आदमी होता है जो उसे सूअरों की सेवा करने का काम देता है। और वहां पर वो सूअर की सेवा करते करते सूअरों का खाना खाने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए, बिना पिता के कितनी बुरी दयनीय स्थिति हो जाती है। हालेलुया। बिना पिता के, चाहे पिता कुछ ना करे। मुझे पता है, जब मैं दिल्ली से आया था बॉम्बे, मेरे पापा बैंक मैनेजर थे। और जब मैं बॉम्बे आया 2090 में आया था, क्योंकि 89 तक मैं अनाउंसर था। 83 से 89 में दूरदर्शन पर अनाउंसर था और 90 में तकरीबन बॉम्बे आया मैं अपने पिता से मैंने कुछ नहीं मांगा। वो दे सकते थे, ही इज ए मैनेजर, ही वॉज मैनेजर, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं खुद कुछ करूँगा। मैं स्ट्रगल करता था, सर्विस करता था और फिल्म लाइन में स्ट्रगल करता था एक्टिंग के लिए। लेकिन एक विश्वास था। कभी कभी मुझे पैसे की कमी होती थी, लेकिन मुझे एक विश्वास था कि मेरा पिता दिल्ली में है, मेरा पापा है। कभी मैंने मांगा नहीं, लेकिन एक विश्वास था कि कभी भी कुछ जरूरत पड़ेगी पापा को फोन करूंगा और इमीडिएट आ जाएगा। आमीन। वो पिता शब्द में ही एक ऐसा, एक, मैं आपको बताऊं, संकल्प है, एक प्यार है, एक वादा है, एक भरोसा है। मेरा पिता, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थनाओं में पिता शब्द आपको परमेश्वर के करीब लाता है। इसलिए जब ये चला गया उड़ाऊ पुत्र और इसने सब कुछ अपना उड़ा दिया, और एक दिन इसे याद आया कि मैंने गलत काम किया है। पढ़िए 16वां से। हाँ। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। हाँ। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हाँ। जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। हाँ। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊंगा। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आमीन, आमीन। हालेलुया। पिता ने उसे चूमा।
हालेलुया। उस उड़ाऊ पुत्र ने सारी गलतियां की थी। पैसा उसने उड़ा दिया, अय्याशी की, व्यभिचार किया, सब कुछ किया, लेकिन वो पिता का संबंध उसने नहीं तोड़ा। उस संबंध में बना रहा वो कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। आमीन। सबसे जरूरी है वो संबंध। अगर आपका संबंध आपके पिता से है तो आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 साल के बाद, 20 साल के बाद आप जाएंगे तो आप पिता को पिता के रूप में ही पाएंगे। लेकिन अगर आपने संबंध तोड़ दिया है, हालेलुया, तो आपके दुखों में कोई काम नहीं आएगा। जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र दुखी था, दूसरे शहर में था, सब कुछ खत्म हो गया, आमीन, कोई दोस्त उसका साथ में नहीं रहा। सूअरों को पालने के लिए जो फली होती थी वो खाने लगा, वो इतनी बुरी हालत हो गई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब आप पिता से दूर होते हैं तो परमेश्वर की बुद्धि आपके साथ नहीं रहती है। उसने पिता से संबंध, उसने कहा मेरा पिता है, इस पिता का संबंध उसने अपने अंदर बना के रखा। इसलिए जब वो गया कि पिता मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, आमीन, और पिता ने उसे गले लगाया और चूमा। आप ये सोचिए, पिता उसका इंतजार कर रहा था, पिता उसे देख रहा था, आमीन। ये जो कहानी है, दृष्टांत है, ये कई महीनों की है, सालों की होगी, लेकिन कैसे पिता को पता चला कि वो आने वाला है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसका प्यार, उसका प्रेम जो अपने बच्चे के लिए था वो जीवित था। उसने उस प्रेम को अंदर से जाने नहीं दिया। हालेलुया। और इसलिए उसने अपने बच्चे को लिया और अपनाया और चूमा और अपने गले लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल बताती है, वचन बताता है कि पश्चाताप एक ऐसा विचार है, ऐसा वरदान है जो हमें परमेश्वर के करीब लेकर आता है, जो हमें अपने रिश्तों के करीब लेकर आता है। अगर पश्चाताप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर पश्चाताप की आत्मा नहीं है तो इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। आपको पश्चाताप का बोझ कौन दे रहा है? आपको प्रार्थना करने का बोझ कौन देता है? पवित्र आत्मा। आपको यहां आने का बोझ कौन देता है? पवित्र आत्मा। आपसे गलती हो जाए और आप घुटने टेक कर पश्चाताप करें, कौन बोझ देता है? अगर आप गलती करते हैं और आप उसके बाद भी पश्चाताप नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। बिल्कुल नहीं है आपके अंदर, पवित्र आत्मा चली गई, इसलिए आपके अंदर बोझ नहीं आ रहा है। आपके अंदर बोझ नहीं आ रहा है। याद रखिए, याद रखिए, यहूदा इस्करियोती ने पाप किया, उसने यीशु मसीह के विरुद्ध काम किया और यीशु मसीह उसे बचा रहा है। यीशु मसीह कह रहा है कि जिस कटोरे में मैं हाथ डाल रहा हूं उसी कटोरे में उसका हाथ है। वो जानता है, यहूदा इस्करियोती को बता रहा है कि मुझे तो मरना ही है, लेकिन हाय उसके लिए जिसके द्वारा मैं चोट खाऊं, जिसके द्वारा मैं पकड़ा जाऊं। वो उसे बता रहा है, लेकिन वो पश्चाताप नहीं कर रहा है क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। यस, अगर आपके अंदर एहसास नहीं होता है कि मैंने गलती की है, गलती किसी से भी होती है, गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन बड़ा वो है जो गलती मानकर एक्सेप्ट करे और सॉरी बोले। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 1:9। बाइबल में लिखा हुआ पहला यूहन्ना 1:9। हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। यदि आप पश्चाताप कर ले,
वो आपको सारे अधर्मों के अशुद्धता से दूर कर देगा। पश्चाताप में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है पश्चाताप में। अगर आप अपने अपराधों को मान ले तो वो आपके अधर्म को अशुद्ध, जिस अधर्म की वजह से आपने अपने आप को अशुद्ध किया है, परमेश्वर उसे शुद्धता में बदल देगा, सिर्फ आपके समर्पण करने में, सिर्फ आपके पश्चाताप करने में। लेकिन इसकी बोझ कौन देता है? शैतान नहीं देता है। शैतान तो आपके अंदर अकड़ लाएगा। शैतान तो कहेगा, वो दूसरा जो चोर था, जो बाएं था, कहता मैंने पाप ही नहीं किया, मैं क्या बनूंगा? ए यीशु, अगर तुझ में कुछ है तो मुझे भी निकाल। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि मैंने पाप किया है। दाहिने हाथ वाला जो चोर था वो कहता, अरे क्या कर रहा है तू? हमने तो बुरा किया है, इसने तो कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि बाएं हाथ का जो चोर था एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्या फर्क था दोनों चोर में? दोनों ने पाप किया था, दोनों ने खून किया था, दोनों को सजा मिली थी, लेकिन फर्क क्या था? एक ने माना कि मैंने पाप किया है और दूसरा मान नहीं रहा था कि मैंने पाप किया। यही फर्क था। आजकल आपके रिश्तों में यही फर्क है। आजकल जो यंगस्टर्स में रिश्ते बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, शादियां होती हैं और 2 महीने में टूट जाती हैं, क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मैंने पाप किया, मैंने गलती की है। एक्सेप्ट ही नहीं करते आप। आई एम सॉरी नहीं बोलते। मैं का जो पाप है, मैं का जो विचार है, वो आपको अशुद्ध करता है, वो आपको कहीं का नहीं रखता, कहीं का नहीं रखता आपको। लेकिन कई बार जब इसका एहसास आपको आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने माफी नहीं दी। दाएं हाथ वाले ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने पाप किया है। उसने कहा, तो आज ही मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। आपका स्वभाव ही आपको आशीष देगा और आपका स्वभाव ही आपको श्राप में लेकर जाएगा। सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड नहीं है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका स्वभाव ही आपको अभिशाप में लेके जाएगा, आपका स्वभाव ही आपको माफी में लेके जाएगा, क्षमा में लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप पिता के संबंध में आ जाते हैं तो परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन में काम करती है। 2 कुरिन्थियन 3:15 से 18 पढ़िए। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। हाँ, कैसे फिरेगा? जब आप पिता के रूप में उसको जानेंगे। आगे, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हाँ जी। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। जब आप उसको पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, जब आपका संबंध पिता के रूप में उसके संग बनने लगता है, तो अंश अंश करके आप देखेंगे, आप बदलते जाएंगे। आपका सोचने का तरीका, आप उसकी योजनाओं को समझने लगेंगे। क्यों आप परेशान हैं? हम क्यों परेशान हैं? क्योंकि हम परमेश्वर को समझ ही नहीं रहे। परमेश्वर कह रहा है, पिता कह रहा है, कल की चिंता मत कर, क्योंकि कल की चिंता कल अपने आप करेगा। और हम कल की चिंता कर रहे हैं क्योंकि हम पापा को समझ ही नहीं रहे, हम पिता को नहीं समझ रहे। आप अपने पापा से बोल रहे हैं कि कल मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा मेरे जीवन का। आप पापा से बोल रहे हैं।
आप सोचिए, ध्यान से मेरी तरफ देखिए। आप अपने पिता से बोल रहे हैं कि मैंने लोन लिया था, उसको चुकाना है, कल क्या होगा? मेरी पत्नी बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, कल क्या होगा? मुझे डॉक्टर का बिल चुकाना है। मेरा धंधा नहीं चल रहा है पापा, कल क्या होगा? मुझे टेंशन हो रही है। और आपका पिता इन सारे सवालों के बदले में एक कहे, कल की चिंता मत कर, कल की चिंता कल अपने आप करेगा। आपको आंसर मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? इतना पिता का कहना ही बहुत है कि तू कल की चिंता मत कर। लेकिन जब तक हम उसे पिता के रूप में नहीं मानेंगे, हम उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, हम फिर भी चिंता कर रहे हैं। अरे परमेश्वर ने कह दिया कल की चिंता मत कर भैया, लेकिन मुझे बिल चुकाना है, 2 घंटे के बाद मालिक मकान आने वाला है। लेकिन जिस दिन आपका संबंध पिता के रूप में होगा, आप उसके मन को जानेंगे। जब परमेश्वर हमारा पिता बन जाता है, हमारा पापा बन जाता है, तो हम उसके साथ एक हो जाते हैं। हालेलुया। हमारा विश्वास दुगना हो जाता है, क्योंकि अब वो आपको पुत्र कह रहा है और आप उसे पिता कह रहे हैं। आमीन। आप कहकर देखिए कि आप हर एक को पापा बोल सकते हैं क्या? आप अंकल बोलेंगे, भैया बोलेंगे, चाचा बोलेंगे, पापा तो नहीं बोल सकते ना। मैं पापा बोल रहा हूं, पापा। और वो चाहता है कि मेरा पुत्र जो धरती पर है मुझे पापा कहे। जिस दिन पापा के रूप में हमने उसको स्वीकार कर लिया, वो हमारी बुद्धि खोल देगा, हमारे अंदरूनी मन को वो खोल देगा, ऐसी प्रकाशन देगा कि आपको चिंता की कोई जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए वो कह रहा है कि जब आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं, पिता के रूप में जब आप आते हैं, तो अंश अंश करके आप बदलते जाते हैं, रोज आप बदलते जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस रोज मजबूत होता है, क्योंकि आप पिता को जान रहे हैं। आमीन। पिता के वचन आपके अंदर जीवित हो रहे हैं। आमीन। बहुत जरूरी है कि पिता के वचनों को समझना। तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, तू कहां रहेगा, इसकी चिंता मत कर। इतना ही कहना बहुत है। क्यों हम विश्वास नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम कहने वाले को अपने से दूर समझ रहे हैं। हम क्यों विश्वास नहीं कर रहे? आप मुझे बताइए, हम क्यों विश्वास नहीं कर रहे? तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, तू क्या पहनेगा, इसकी चिंता मत कर। इस वचन पे हम क्यों विश्वास नहीं कर रहे? क्योंकि हम यीशु को अपने करीब नहीं समझ रहे हैं। हमारा रिश्ता यीशु से प्रभु के रूप में है। हालेलुया। यही बात अगर आपका घर का जमीनी पिता बोलेगा, यही बात, सेम बात अगर आपका जमीनी पिता बोले कि तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसकी चिंता मत कर, बस पापा ने बोल दिया क्रिसमस पे मुझे ड्रेस मिलेगी। अब आप ख्वाब देखिए कि मुझे चिंता नहीं करनी है, मुझे पापा देने वाले हैं, इतना ही बोल दिया बहुत है। लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, तो हमारा मन व्याकुल ही रहता है, क्योंकि आप उसे पिता के रूप में नहीं समझ रहे हैं। हेलो, उसने कहा है, यीशु ने कहा है कि पिता के रूप में जो नाम तूने मुझे दिया था, उस नाम से इन्हें प्यार कर। पिता के नाम से इसे प्यार कर। परमेश्वर के नाम से प्यार मत कर, यहोवा के नाम से प्यार मत कर, पिता के नाम से प्यार कर। पिता का हृदय इनको दिखा दे। आजकल के बच्चे पिता का हृदय देखना नहीं चाहते, वो पिता की जेब देखना चाहते हैं। हालेलुया। आप पिता का हृदय देखिए, आपके लिए क्या क्या चीजें उसने सोची हैं, आप कभी सोच नहीं सकते। जो आंखों ने नहीं देखा, जो दिलों में नहीं समाया है, जो बुद्धि में नहीं समाया, वही परमेश्वर ने आपके लिए किया है। अब आप उनको देख ही नहीं पा रहे।
क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि आपका संबंध पिता का नहीं है, पिता पुत्र का नहीं है। हमें उससे अपना संबंध पिता का बनाना है। वो मेरा पापा है। क्यों नहीं बना रहे हैं आप पिता का संबंध उससे? क्योंकि आप पुत्र बनना नहीं चाहते। आप पुत्र बनना नहीं चाहते। आप सोचते हैं भैया शिष्य बनूं वही बहुत है भैया, चर्च संडे का संडे जाऊं, बस ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लेनी। कहीं परमेश्वर ने कुछ और कह दिया तो, कहीं पिता बनकर कुछ उसने मेरा को इस्तेमाल कर लिया तो आप भी डरते हैं। आप पुत्र बनने से डरते हैं, इसलिए उसे पिता नहीं मान रहे। जिस दिन आप पुत्र बन जाएंगे वो अपना पिता, आपका पिता बन जाएगा। जिस दिन आप पुत्र बन जाएंगे ना, उस दिन आप उसके वादों को सुनेंगे नहीं, आप उतावले होंगे उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। उसने कहा है, मेरे पापा ने कहा है। जैसे इब्राहिम उतावला था। इब्राहिम अपने इकलौते पुत्र को जिससे तो प्यार करता है, जो इकलौता है, उसका तो बलि कर। यस पापा। वो सुबह उठाए, सुबह सुबह जाने की तैयारी कर रहा है। मुझे अपने पापा की आज्ञा पूरी करनी है। मेरे पापा ने मुझसे कुछ मांगा है, क्योंकि वह पुत्र बन गया है। क्योंकि वह पुत्र बन गया है। मेरे पापा ने मुझसे कुछ मांगा है। क्या मांगा है उसे याद नहीं है। मुझे अपने पापा की इच्छा पूरी करनी है। आमीन। और मोरिया पर्वत पर अपने सेवकों के सामने कहता है, मैं और ये लड़का पर्वत पर जाकर आराधना करने जा रहे हैं। आमीन। उसने उसका नाम भी नहीं लिया कि इसका नाम इसहाक है, मेरा बेटा है, क्योंकि मुझे पापा की इच्छा पूरी करनी है। आमीन। जिस दिन आप पुत्र बन जाएंगे, उस दिन आप अपने लिए नहीं जिएंगे। आज बहुत दुख की बात है कि आज के बच्चे अपने माँ बाप के पुत्र पुत्री नहीं है। एक घर में रह जरूर रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, सिर्फ कुछ जिम्मेदारियां कर रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं। कुछ जरूरतें हैं जो आपको अपने माँ बाप से चाहिए। हमारी शादी करनी है तो माँ बाप की जरूरत पड़ेगी। अकेले कैसे करेंगे? तो माँ बाप को रखो। उनकी जरूरत क्या है, किस लिए उनको रखा हुआ? तो आप अल्टीमेटली रिश्तों को निभा इसलिए रहे क्योंकि उनकी अभी जरूरत पड़ेगी। पिता के रूप में आप उसे तब देखेंगे जब आप पुत्र बन जाएंगे, जब आप पुत्र और पुत्री बन जाएंगे। नीति वचन 4:20 से 23। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। उनको अपनी आंखों की ओर न होने दे। हे मेरे पुत्र, 20वां लगाइए, 20वां। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। क्या बोल रहा है? हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मेरे वचन को ध्यान से सुन, ध्यान धर के सुन। और आगे 21वां, इनको अपनी आंखों की ओर न होने दे। इन वचनों को अपनी आंखों से ओझल मत होने दे। ये जो वचन मैं कह रहा हूं बहुमूल्य है। ये जो मैं कह रहा हूं, मेरी बातों को सुन। आगे, वरन अपने मन में धारण कर। हाँ, मन में धारण कर। हेलो, वरन कहां धारण कर? हेलो, ध्यान से सुनिए। कहां धारण कर? मन में। दिमाग में नहीं कह रहा है वो ये नहीं कह रहा कि अपने दिमाग में धारण कर ले। आज का टीचर जब आपको इंजीनियरिंग पढ़ाएगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ाएगा, वकालत पढ़ाएगा, डॉक्टरी पढ़ाएगा, क्या कहेगा? अपने अपने दिमाग में इन सारे नोट्स को रख लो। ये सारे नोट्स जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं अपने दिमाग में रखो। कहेगा? यही कहता है ना, अपने दिमाग में रखो। लेकिन वचन प्रभु कहता है अपने मन में रखो, दिमाग में मत रखो। क्योंकि जब आप आज की पढ़ाई दिमाग में रखते हैं ना,
तो पढ़ाई खत्म होते या भूल जाते। आपको नहीं पता कि बीए में मैंने क्या पढ़ा था, मुझे नहीं याद। बीए मैंने किया, डिग्री हुई थी, लेकिन कौन सी किताबें थी, किस राइटर ने लिखी थी, कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं, क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो गया, डिग्री मिल गई, खत्म। इसलिए वो कहता है कि मेरी बातों को मन में रखो, दिमाग में मत रखो। इसलिए ये जो वचन है आपके मन के लिए है। आगे, क्योंकि जिनको भी प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आमेन, आमेन, आमेन। इसलिए इस वचन को ध्यान में रखो। भजन संहिता 112 का 1, 2, 3। यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। अति प्रसन्न रहता है। हेलो, अति प्रसन्न रहता है। मैंने आपको बताया ना, जब आप पिता के रूप में उसे मांग लेंगे कि मेरे पिता ने मुझसे कहा, अति प्रसन्न होगा, मुझे पापा की बात माननी है, अति प्रसन्न रहता है। दूसरा वचन, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी हो, तो उसको पिता के रूप में देखिए। ही इज योर फादर। और वाकई बता रहा हूं, ही इज योर फादर। नए नियम को अगर आप जानना चाहेंगे तो पिता के रूप में जानिए। पुराने नियम में परमेश्वर था, पुराने नियम में यहोवा था। नए नियम की वाचा और नए नियम में अगर आप जानना चाहते हैं उस परमेश्वर को, तो आपको पिता के रूप में, अगर आपने पिता के रूप में उसे नहीं जाना तो आप नए नियम को नहीं जान पाएंगे, नए नियम को नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। पढ़िए बेटा दोबारा। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। हाँ, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आमेन। सीधे लोगों की संतान, कोई वो पाखंड नहीं है, दिखावा नहीं है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, जब आप पिता के रूप में उसके संग संगति करेंगे, हालेलुया, सीधे लोगों की जो प्रार्थना है। आगे, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। हाँ। और उसका धर्म सदा बना रहेगा। आमेन, हालेलुया। धन संपत्ति का आशीष परमेश्वर आपको देगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप उसे परमेश्वर मान के याद करते हैं, आप पिता के रूप में याद करके देखिए, पिता के रूप में संबंध बना के देखिए, आपको कभी किसी चीज की कोई कमी घटी नहीं होगी, कोई कमी घटी नहीं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक पापा के रूप में रहिए। क्लियर, पापा और पुत्र का संबंध क्या, उसमें कोई छुपाव नहीं होना चाहिए। परमेश्वर से आप छुपा लेते हैं कि मैं ये कर रहा हूं यार परमेश्वर, कई बातें आप गुप्त रखते हैं, लेकिन जब पिता और पुत्र का संबंध आएगा तो आप स्पष्ट बताएंगे मेरे दिल में क्या है। जैसे मैंने आपको उस दिन कहा था, खुल के बोलिए, खुल के अपने पिता के सामने आइए, खुल के अपने पिता से कहिए कि पापा आज मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई है, मैंने काम किया है। पिता आपको माफ करेगा। आमीन। एक संबंध आपका बहुत जरूरी है। खुल के याद करिए, खुल के उसे बताइए, स्पष्ट रूप से उससे कहिए, छुपाइए मत उससे कुछ भी। जब आप पिता के रूप में उसे याद करते हैं, जब पिता के रूप में उसके सामने आते हैं, जब बेटे के रूप में, पुत्र के रूप में आप उसके सामने आते हैं, तो बिल्कुल अपने आप को खुला छोड़िए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि आप पिता के रूप में उसके सामने कहें। इसलिए यूहन्ना 12 का 49 में यीशु मसीह क्या कहता है, देखिए, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं। आमीन। जब आप उसे पिता के रूप में जान जाएंगे, जब आपका संबंध पिता के रूप में उसके संग सॉलिड हो जाएगा ना, तो वो आपको बोलेगा कि तुझे आज ये करना है, तेरे जीवन में तुझे ये काम करना है, तेरी मंजिल ये है, तेरा रास्ता ये है, तो बोलेगा। जब आप पुत्र के रूप में उसके सामने आएंगे,
हालेलुया। पूरे स्पष्ट रूप से जब आप उसके सामने आएंगे तब वो बोलेगा। मैं सच कह रहा हूं, पिता पुत्र का संबंध अद्भुत है। और नया नियम, नई वाचा हमें बताती है उस पिता के रूप में जब आप उसको अपना बनाएंगे और पुत्र के रूप में जब आप अपने आप को प्रकट करेंगे उसके सामने, आपका जो संबंध है ना, अद्भुत है। उस प्रेम में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि आप कभी भी किसी भी बात पर, चाहे कितनी परीक्षाएं हो जाएं, कितना भी विपत्ति आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कभी डरेंगे नहीं, मेरा पिता मेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। वचन समझे आज का? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन।